वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नेपाली हम मनसब से न्यूयॉर्क में मुलाकात। के.पी. शर्मा ओली को वज़ारत उस्मा संभालने पर मुबारकबाद। दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म बोले, पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान गहरे दोतरफा ताल्लुकात इत्मीनान बख्श हैं। दोनों ममालिक में तिजारती इक़्तिसादी शोबों में ताउन को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। मतबक्के आईनी तरमीम के खिलाफ PTI वकला का सुप्रीम कोर्ट गेट से पार्लियामेंट हाउस तक एहतजाजी मार्च। आईनी इस्लाहत के खिलाफ नारेबाजी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने भी नारे। यूनिवर्सिटीज़ में सियासी मुदाखलत बंद होनी चाहिए। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार ने एजुकेशन ट्रिब्यूनल की तजवीज़ दे दी। कायमा कमेटी तालीम के इजलास में बोले, अगर तरबियत ना की गई तो हमारे बच्चे वही बोलेंगे जो आज हम सुन रहे हैं। कोयटा के इलाके चश्मा अचुजई से नौजवान का अगवा। मगबी की बाजियाबी के लिए लवाहकीन और अहले इलाका का मुजाहरा। बुलेली के मकाम पर हाईवे ब्लॉक। मुजाहिरीन और इंतजामी के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। कैंट कचहरी लाहौर में लेडी कांस्टेबल का कत्ल। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम फारूक को अदालत में पेश कर दिया। मुलजिम का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जाली दस्तावेजात पर सफर करने वाला गिरफ्तार। समर इकबाल के नाम से शनाख्त। मुलजिम सरगोदा का रिहायशी है। नैब तरमीम के लिए सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त मंजूर। और ये भी बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर मुआवनत के लिए तलब कर लिया गया। बानी PTI का नाम चैनल्स पर दिखाने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। पैमरा समेत दीगर TV चैनल्स को फरीक बनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए, जवाब तलब कर लिया। बलोचिस्तान काबीना में तब्दीली का फैसला। सदर आसिफ जरदारी के तर्जुमान मीर अली हसन जहरी को सूबाई वजीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का निगरां दौर के 6000 मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। सरकारी महकमों से भर्तियों का डाटा हासिल कर लिया गया। यमनी फौज का तेल अवीव पर दोबारा हमला। इसराइल की नींदें उड़ गई। हमले में 17 सयूनी शदीद जख्मी। शहरियों में खौफ हिरास। मिसाइल हमला होते ही सयूनी शहरी अपनी गाड़ियां छोड़कर फरार। कई सड़क पर ही लेट गए। तेल अवीव सायरन की आवाजों से गूंज उठा। एयरपोर्ट बंद। परवाजें मुअत्तल। हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। लबनान पर इजरायली मजालिम का 5 फरोज। नबातिया, बीकावादी और यूनियन टाउन समेत कई इलाकों पर सहूनी हमले। 24 घंटों के दौरान 92 शहरी शहीद हुए। 153 से जायद जख्मी। शोहदा की तादाद 700 से तजावुज कर गई। इजराइल की बमबारी से लबनान में अस्पताल, रिहायशी इमारतें और आबादियां कुछ भी महफूज नहीं रहे। मुल्क की तारीख के खुशगवार लम्हात। माजी के 2 हरीफ हलीफ बन गए। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर दोनों जमातों का मिलकर मुसवदा तैयार करने पर इत्तेफाक। JUI सरबराह कहते हैं, हुकूमत कानून साजी बदनीयती पर मबनी, जिसकी मसम्मत करते हैं। शब खून मारने की इजाज़त नहीं देंगे। नाम ECL से ना निकालने पर सेक्रेटरी दाखिला के वारंट जारी। वारंट इस्लामाबाद पुलिस को मौसूल। सेक्रेटरी दाखिला को 4 अक्टूबर तक जमानती मचल के जमा कराकर पेश होने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने आमना जतोई और उसके 2 बच्चों के नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया था। अरशद पप्पू कत्ल केस में अहम पेशरफ। मुकदमे के अहम गवाह और साबिक तफ्तीशी अफसर DSP बगदादी का आधा बयान कलमबंद करवाया। वकला की DSP बगदादी का बाकी बयान आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड करने की इस्तदा मंजूर। अदालत का आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म। समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी।
लाहौर में डाकू राज बरकरार, शहरी घर की दहलीज पर ही गैर महफूज। थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में मोटरसाइकिल सवार डाकू मियां बीवी से गन पॉइंट पर लाखों मालियत के तलाई जेवरात, 42,000 नकद और मोबाइल फोन छीन कर फरार। गंगवानी में बेअमनी दिन ब दिन बढ़ने लगी। सुई से सक्खर जाने वाली मुसाफिर गाड़ी पर मुसल्लह डाकुओं की फायरिंग। लूटमार के बाद 2 अफराद को अगवा करके ले गए। पुलिस तलाश के लिए कच्चे के इलाके में रवाना हो गई।